गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बोला गया है कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, रिवेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि रिवेट जो होता है एक हमारा फास्टेनर होता है। क्या होता है, एक हमारा टूल है जिसके द्वारा किसी भी दो ऑब्जेक्ट पर हम लोग जॉइंट बनाते हैं और रिवेट के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे रिवेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया कि बकिंग से बचने के लिए देखिए जब भी हम लोग कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं, ये क्या किया मैंने, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ा है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो उसमें बोला गया कि बकिंग से बचने के लिए यानी कि खिंचाव से बचने के लिए इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा बकिंग से बचने के लिए इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3D। आपको मैंने कहा था, देखिए 3 × D क्या है, तो D है आपके रिवेट का डायमीटर। ये क्या है, रिवेट है और ये इसके बीच में क्या है, ये इसका डायमीटर है। क्या है, इसका व्यास है। तो याद रखिएगा 3 गुने रिवेट का व्यास बकिंग से बचने के लिए न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फीलर छड़ यानी कि फीलर रड का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको मैंने वेल्डिंग चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, और मैंने आपको गैस वेल्डिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेल्डिंग के बारे में और इसके बारे में पूरे डिटेल्स दिए थे। तो वही बोला गया है कि जब हम लोग स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करते हैं तो उस समय किस प्रकार के फीलर रड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन प्योर एल्यूमिनियम, सेकेंड कॉपर सिल्वर एलॉय, थर्ड कोलोम्बियम स्टेनलेस स्टील, फोर्थ कॉपर कॉटेड माइल्ड स्टील। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने बोला था कि गैस वेल्डिंग होती है क्या, एक वेल्डिंग का टाइप है। वेल्डिंग का काम क्या है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। जो वेल्डिंग होती है क्या होती है, परमानेंट जॉइंट होती है। क्या होती है, परमानेंट जॉइंट होती है, यानी कि इसके द्वारा जो बनाया गया जो जोड़ होता है वो एक स्थायी जोड़ होता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट पर यानी कि दो वस्तु पर वेल्डिंग करते हैं तो वो एक स्थायी जोड़ है, और जब उस जोड़ को अलग किया जाता है तो हमारी वेल्डिंग भी खराब हो जाती है और हमारा वस्तु भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो गैस स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फीलर छड़ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो कोलोम्बियम स्टेनलेस स्टील होता है उस फीलर रड यानी कि फीलर छड़ का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोरोसिटी, सेकेंड पिघलने की कमी, थर्ड ऑक्सीकृत वेल्ड, फोर्थ अपूर्ण पेनिट्रेशन। तो फ्रेंड्स देखिए आपको एक वेल्डिंग दोष दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, वेल्डिंग दोष। तो वही पूछा गया कि इस वेल्डिंग दोष का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, वेल्डिंग जो की गई है ना, यहाँ पर वस्तु को पिघलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वस्तु क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है या यानी कि जो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं वस्तु। ये वस्तु को पिघलाया जा रहा है ये वस्तु, लेकिन क्या पूरी तरह से पिघली हुई नहीं है। ठीक है, तो इस दोष का नाम है पिघलने की कमी। ठीक है, राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्या है, यदि नोजल मॉल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। ऑप्शन से स्पार्क, सेकेंड स्मोक, थर्ड बैकफायर, फोर्थ फ्लैशबैक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो नोजल होता है जब ये मॉल्टन पूल को छूता है तो क्या होता है, ये बैकफायर करता है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताएं। देखिए, एक आर्क वेल्डिंग बोला गया है और इसमें एक जोड़ का इमेज दे दिया गया है, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने जॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि जॉइंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होता है। एक होता है आपका लैप जॉइंट, दूसरा होता है आपका बट जॉइंट, तीसरा होता है आपका एज जॉइंट, चौथा होता है आपका टी जॉइंट। तो देखिए, लैप जॉइंट क्या होता है, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रखा जाए तो इस तरह के जॉइंट को कहते हैं लैप जॉइंट, यानी कि चढ़ाव जोड़। बट जॉइंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जब एक वस्तु के कॉर्नर को दूसरे वस्तु के किनारे से मिलाया जाए और जब इस तरह के जो जॉइंट बनाते हैं उसे कहते हैं बट जॉइंट, यानी कि टक्कर जोड़। एज जॉइंट क्या होता है, एज जॉइंट क्या होता है, जब एज बोल लीजिए या फिर आप उसे कॉर्नर बोल लीजिए। ठीक है, एज या फिर कॉर्नर। एज का मतलब है किनारा होता है और कॉर्नर का मतलब है किनारा होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के किनारे को, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु के किनारे को दूसरे वस्तु के किनारे से मिलाकर जब जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं कॉर्नर जॉइंट, यानी कि एज जॉइंट। और चौथा होता है टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या होता है, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को टी के आकार के रूप में जोड़ा जाए तो उस जोड़ को टी जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, एज जॉइंट होता है जिसे कॉर्नर जॉइंट भी कहते हैं, और टी जॉइंट होता है। ठीक है, तो आपसे इस जॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लश कॉर्नर जॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है सिंगल फ्लैट लैप जॉइंट, थर्ड ऑप्शन है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, फोर्थ ऑप्शन है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्या हमारे कॉर्नर जॉइंट है, यानी कि एज जॉइंट है। क्यों है, देखिए, ये आपका वस्तु 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इस वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को, ध्यान से देखिए, ये इसका किनारा है और ये इसका इस वस्तु का किनारा है। दोनों वस्तु के किनारे को आपस में मिला करके जोड़ा गया है, तो इसे कॉर्नर जॉइंट बोलेंगे या फिर एज जॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये जो है कॉर्नर जॉइंट के भी टाइप्स होते हैं, यानी कि उसके भी प्रकार होते हैं। तो ये जो आपका एक है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ऑप्शंस है, या निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है, सेकेंड, या उच्च वोल्टेज और निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है, थर्ड, या कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में परिवर्तित होता है, फोर्थ, या उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका काम है या निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑप्शन है, अधिक प्रारंभिक लागत, सेकेंड, आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, थर्ड, अधिक रखरखाव लागत, फोर्थ, अलो धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका नुकसान ये है कि ये आलो धातु, ठीक है, वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको पता होगा कि जो आलो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं, ठीक है। उसकी वेल्डिंग के लिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस है रेक्टिफायर सेट, सेकेंड मोटर जनरेटर सेट, थर्ड इंजन जनरेटर सेट, फोर्थ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो विद्युत लाइन से दूर क्षेत्र में कहीं भी हम लोग आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उपयोग करते हैं इंजन जनरेटर सेट का, ठीक है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। ऑप्शन से रेक्टिफायर सेट, सेकेंड मोटर जनरेटर सेट, थर्ड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फोर्थ इंजन जनरेटर सेट। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड में और जॉब में बेहतर ऊष्मा देती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो रेक्टिफायर सेट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड में और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट। नेक्स्ट है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। ऑप्शन से फर्स्ट ब्लैक, सेकेंड ग्रीन, थर्ड ब्लू, फोर्थ मैरून। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने गैस वेल्डिंग के बारे में बताया था। वेल्डिंग, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो हमारे सिलेंडर होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा होता है एसिटिलीन सिलेंडर, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि इसकी जो पेंट है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का रंग होता है ब्लैक, ठीक है, और जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का रंग होता है मैरून, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग, तो इसका आंसर क्या होगा, मैरून। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रड में डैश एंगल मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, सेकेंड 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, थर्ड 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।